नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, शुरू करने जा रहे हैं आज की इस क्लास को। उससे पहले अपन जान लेते हैं कि जो पिछले वीडियो सेशन हुए उसमें अपन ने प्रतिशत और लाभ हानि टॉपिक को कंप्लीट कर दिया था और आज हमारा नया टॉपिक है औसत, एवरेज। तो दोस्तों, आज जो इस पहली बार इस क्लास को ले रहा है, जो पिछली जो 2 क्लासेज हुई है लाभ हानि और प्रतिशत की, उसको एक बार ज़रूर देख लें। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास को और अपना टॉपिक है औसत। क्या टॉपिक है? औसत। औसत, एवरेज। क्या है? एवरेज। अब औसत क्या होता है? जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा माध्य। क्या पढ़ा? माध्य, जिसमें आप कहते थे जितने आपको प्रेक्षण दे रखे होते थे उन प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या, तो वही माध्य आपका क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। ठीक है। अब औसत के लिए फॉर्मूला क्या है? औसत बराबर होता है, औसत बराबर राशियों का योग। क्या? राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। क्या है? राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। जैसे कि आपको कोई राशियां दे रखी होगी और उस राशियों का औसत ज्ञात करना है तो आप उस राशियों का योग ज्ञात कर लो और उस राशियों की संख्याओं का उसमें भाग लगा लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले राशियों का योग क्या होगा? राशियों का योग, राशियों का योग, अगर आपसे राशियों का योग पूछ ले तो आपको औसत दे रखा होगा और राशियों की संख्या दे रखी होगी, तो राशियों का योग बराबर क्या हो जाएगा? औसत इंटू राशियों की संख्या। क्या हो जाएगा? औसत इंटू राशियों की संख्या। तो देखिए, औसत अगर आपको ज्ञात करना है तब आपको राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। अगर आपको औसत दे रखा है, राशियों की संख्या दे रखी है और आपसे योग पूछ रहा है, तो औसत इंटू राशियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? राशियों का योग। इसे एक बार छाप लीजिए। छाप लिया? जी सर, छाप लिया। अब देखिए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूं कि औसत किस तरह से ज्ञात होता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले कि 1, 2, 3, 4, 5, इसका क्या ज्ञात करना है? औसत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? औसत। जैसे आपको संख्या दे रखी है, यानी कि राशियां दे रखी है 1, 2, 3, 4, 5, इन राशियों का आपको क्या ज्ञात करना है? औसत ज्ञात करना है। तो औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या क्या होता है? औसत बराबर राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। तो देखिए, यहाँ पर राशियों का योग कितना हो जाएगा? 1 + 2 कितना? 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 कितना हो गया? 15। यानी कि राशियों का योग कितना हो रहा है? 15। अब राशियों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, संख्या कितनी है? 5। तो 5 का भाग 15 में कितनी बार गया? 3 बार। तो इस संख्याओं का औसत कितना आ गया? 3। कैसे ज्ञात किया? औसत बराबर होता है राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। तो 15 हो गया राशियों का योग और राशियां कितनी है? 5। तो 15 में 5 का भाग कितनी बार गया? 3 बार। अब एक चीज यहां पर आप ध्यान रखना, अगर
इन संख्याओं के बीच का अंतर यदि समान है, यदि इन संख्याओं के बीच का अंतर समान है, तो हमेशा बीच वाली संख्या ही उस संख्या का, उन राशियों का औसत होगा। एक बार वापस से सुन लो, यदि जो राशियां आपको दे रखी है उन राशियों का यदि अंतर समान है, तो हमेशा बीच वाली जो संख्या होगी, यानी मध्य वाली जो संख्या होगी, वही उस संख्या का औसत होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 संख्या 1 से बढ़ रही है, प्रत्येक संख्या में अंतर कितने का है? +1 का। तो ये जो बीच वाली जो संख्या है वो इसका क्या होगा? औसत होगा। और जब, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जब इनका अंतर यदि समान है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? जब अंतर समान है तब औसत बराबर क्या हो जाएगा? औसत बराबर हो जाएगा पहली संख्या प्लस प्लस अंतिम संख्या। क्या हो जाएगा? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। क्या हो जाएगा? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। तो देखिए पहली संख्या कितनी है? 1 प्लस अंतिम संख्या कितनी है? 5 बट्टा 2, यानी कि 1 + 5 कितना हो गया? 6 बट्टा 2। 2 का भाग 6 में कितनी बार? 3 बार। तो औसत कितना आ गया? 3। इस तरीके से भी औसत 3 आ रहा है, यहाँ पर भी औसत 3 आ रहा है। पर ये औसत 3 कब आएगा? जो राशियां दे रखी है उन राशियों का अंतर हमेशा समान होना चाहिए। जब अंतर समान होगा तब आप कह सकते हो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2, या फिर जो मध्य वाली जो संख्या होगी वही उस संख्या का क्या होगा? औसत होगा। तो एक बार इसे छाप ले। दोस्तों इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होगी। ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट नहीं है टॉपिक, बहुत ही आसान टॉपिक है। अब आपसे बात करता हूँ कि यानी मैं आपसे पूछूं कि यदि किसी राशि का औसत कितना है? 10 है। कितना है? औसत यदि उस राशि का 10 है, कितना है? 10। और राशियों का संख्या, यानी कि राशियों की संख्या कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है, यानी राशियों की संख्या 5 है, औसत 10 है। तो मैं आपसे पूछूं कि राशियों का योग कितना होगा? राशियों का योग कितना होगा? तो अभी आपको बताया कि राशियों का योग बराबर क्या होता है? औसत इंटू राशियों की संख्या, इंटू राशियों की संख्या। योग पूछ रहा है, औसत इंटू राशियों की संख्या। औसत कितना है? 10 इंटू राशियों की संख्या कितनी है? 5। 10 इंटू 5 कितना हो गया? 50। तो राशियों का जो योगफल है वो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपके बेसिक बातें जो आपको इसका नॉलेज होना जरूरी है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। अब आपको प्राकृत संख्या कौन सी होती है वो आपको पता होनी चाहिए। यानी कि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। कहाँ से होती है? 1 से। यानी कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा है। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। कितनी हो जाएगी? 50 तक। कितनी हो जाएगी? 50 तक। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो आपको पता है औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। अब एग्जाम में अपन को इतना तो टाइम नहीं मिलेगा कि 1 से 50 तक राशियों का योग करने बैठ जाओ और उसमें 50 का भाग लगाओ। तो उसे आप यहाँ पर एक चीज देखना, यहाँ पर प्रत्येक संख्या में अंतर कितने का है? 1 का। कितने का अंतर?
प्रत्येक संख्या में 1 का अंतर, यानी कि प्रत्येक संख्या 1 से बढ़ रही है। जब अंतर समान होता है तब अपन ने अभी बताया, क्या बताया कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। अब तो कर सकते हो जी सर, अब तो अपन आंसर इसका निकाल सकते हैं, क्योंकि अंतर समान है। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो पहली संख्या कितनी 1 प्लस अंतिम संख्या कितनी 50 बट्टा 2, कितना आ गया 50 प्लस 1 कितना हो गया 51 बट्टा 2। 2 का भाग 51 में कितनी बार जाएगा, 2 का भाग 51 में 25 दूनी 50 पॉइंट 2 पंजे 10, यानी कि औसत कितना आ जाएगा 25.5। तो आपका आंसर है जो बी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसे एक बार छाप लो, फिर वापस समझा देता हूं। छाप लिया जी सर, छाप लिया। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 50 तक पूछा है तो 50 तक लिख ली। अब इसका क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, औसत। जब आपके पास अंतर समान है तब क्या फॉर्मूला होता है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, क्या हो जाएगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। प्रथम संख्या कितनी है 1 प्लस अंतिम संख्या कितनी है 50 बट्टा 2, कितना हो जाएगा 51 बट्टा 2। 2 का भाग 51 में कितनी बार 25.5। तो आपका आंसर है जो बी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उसे करने का प्रयास करें। 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, 60 तक की विषम प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या होती तो 1 से शुरू, पर वो क्या कह रहा है 60 तक की विषम प्राकृत संख्या। तो विषम संख्या कौन सी होगी, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। कहाँ तक 59 तक, क्योंकि 60 तक की विषम पूछा है तो 60 तो एक सम प्राकृत संख्या हो जाएगी, इसलिए आपको अंतिम संख्या क्या लेनी है 59। अब देखिए यहाँ पर अंतर हमेशा +2 का रहेगा, क्योंकि विषम संख्याएं +2 से बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पर जो अंतर है वो कितने का है +2। जब अंतर समान होता है और आपसे औसत पूछे तो फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर हो जाता है पहली संख्या यानी कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। अंतिम संख्या बट्टा 2। अब देखिए प्रथम संख्या कितनी है 1 प्लस अंतिम संख्या कितनी है 59 बट्टा 2, कितना हो जाएगा 59 और 1 कितना हो गया 60 बट्टा 2। 60 में 2 का भाग कितनी बार गया 30 बार, तो आपका औसत कितना आ जाएगा 30 औसत आ जाएगा। आंसर सी है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसे एक बार छाप लें। समझ आ गया ना दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझना है कि जब आपको अंतर समान दे रखा है तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि प्रथम 60 तक की विषम प्राकृत संख्या है,
प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है पर वो विषम की ओर कह रहा है, तो विषम संख्या कौन सी होती है? जिसके अंदर 2 का भाग नहीं जाता है। तो 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, 60 तक लेना है। तो 60 को इसमें शामिल नहीं करना है क्योंकि 60 एक सम प्राकृत संख्या है, क्योंकि 60 में 2 का भाग जाता है, इसलिए 59 अपन ने ले ली क्योंकि यह एक विषम प्राकृत संख्या है। अब इसका औसत क्या हो जाएगा? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो 1 + 59 कितना हो गया? 60/2। तो 60 में 2 का भाग 30 बार, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा? 30 आंसर सही हो जाएगा। यानी कि जो सी ऑप्शन है वो आपका क्या होगा? सही होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो मेथड है आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे एक बार आप सभी करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है कि 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्या। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें विषम प्राकृत संख्या कह रहा था, अब इस क्वेश्चन में सम प्राकृत संख्या है। तो देखिए सम प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 2 से। 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इस बार कहाँ तक जाएगी? 60 तक, क्योंकि 60 एक सम प्राकृत संख्या है। तो संख्याएं 2 से शुरू होगी, बीच का अंतर +2 यानी कि संख्या 2 से बढ़ रही है, अंतर समान है। जब अंतर समान होता है तो सर औसत कैसे ज्ञात करते हैं? तो औसत बराबर होता है प्रथम संख्या, क्या होता है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। क्या होता है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो प्रथम संख्या क्या होगी सर? यहाँ पर तो प्रथम संख्या 2 है, प्लस अंतिम संख्या क्या है? जी सर अंतिम संख्या 60 है, बट्टा 2। 2 + 60 कितना हो गया? 62/2। 2 का भाग 62 में कितनी बार गया? 31 बार। यानी कि आपका आंसर है जो क्या आंसर सही हो जाएगा? कहाँ गलती हुई? सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत, सॉरी यहाँ पर आपको 50 तक की सम संख्याएं लेनी थी। कितने तक की? 50 तक की, यानी कि अंतिम संख्या क्या होगी आपकी? 50 हो जाएगी। सॉरी अपन ने 60 तक की मान ली थी, तो प्रथम संख्या 2 प्लस अंतिम संख्या 50/2। 50 + 2 कितना हो गया? 52/2। 52 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4, शेष पल 1, 6 दूनी 12। आंसर क्या आ जाएगा? 26 आंसर, यानी कि आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार इसे वापस समझ लो। 50 तक की सम प्राकृत संख्या, तो सम प्राकृत संख्या 2 से स्टार्ट होगी, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन 50 तक। अब औसत बराबर एवरेज क्या होता है? जब अंतर समान दे रखा होता है तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। पहली संख्या कितनी है? 2 प्लस अंतिम संख्या कितनी है? 50/2। तो 2 + 50 कितना हो गया? 52/2। कितना हो गया? 26। तो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो गया? सही हो गया। इसे एक बार छाप लो। छाप लिया? जी सर छाप लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। दोस्तों इस क्लास को जल्दी से लाइक कर दें। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। जल्दी से जल्दी अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उन सब पर इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए, बी तथा सी की आयु क्रमशः 32 वर्ष, 36 वर्ष तथा 46 वर्ष है, तो इनकी औसत आयु कितनी होगी? देखिए क्या कह रहा है? ए की, बी की और सी की आयु क्रमशः कितनी दे रखी है? 32 वर्ष, 36 वर्ष और 46 वर्ष।
अब यहाँ पर राशियाँ कितनी है? 3 राशियाँ हैं, ए, बी और सी। ठीक है, अब इन तीनों राशियों की आयु का योग कितना हो जाएगा? यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, तीनों राशियों की आयु का योग कितना हो जाएगा? आयु का योग हो जाएगा 32 प्लस 36 प्लस 46। कितना? 46। 32 36 46, 2 और 6 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14। हासिल की 1, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11। देखिए तीनों की आयु का योग 114, राशियाँ कितनी है? 3 है, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? औसत बराबर यहाँ पर आपका औसत हो जाएगा राशियों का योग, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर राशियाँ कितनी है? ए बी सी, यानी कि ए बी सी की आयु का योग कितना हो जाएगा? 114 वर्ष। कितना हो जाएगा? 114 वर्ष। और राशियाँ कितनी है? ए बी सी, यानी कि कितनी राशियाँ हैं? 3 राशियाँ। तो 3 का भाग 114 में 3 तिये 9, शेषफल बचा 2, 8 तिये 24, यानी कि औसत कितना आ जाएगा? 38। आपका ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसे एक बार छाप लो, फिर वापस समझा देता हूँ। छाप लिया? जी सर छाप लिया। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी 3 राशियां है और इनकी आयु क्रमशः 32, 36 और 46। तो अपन क्या कहेंगे? ए बी सी की आयु का योग, इन तीनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 32 प्लस 36 प्लस 46। कितना हो जाएगा आयु का योग? 32 36 कितना हो गया? 48, 68, 68 और 46 कितना हो गया? 114। कितना हो गया? 114। तो औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है कि आयु का योग, तीनों की आयु का योग बट्टा संख्या, यानी कि कितनी राशियां है उनकी संख्या। तो इनकी आयु का योग कितना आ गया? 114। संख्या कितनी है? ए बी सी, यानी कि 3 संख्या है। 3 का भाग 114 में 3 तिये 9, 8 तिये 24। तो इन तीनों की औसत कितना आ जाएगा? 38 वर्ष। कितना आ जाएगा? 38। तो आपका ऑप्शन है जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लिया करें, लिखने का यहाँ पर टाइम नहीं मिलता है, लिखने बैठोगे तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है तथा 5 छात्राओं का औसत प्राप्तांक 30 है, तो पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक कितना होगा? तो देखिए एक कक्षा में 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है? 15 है। कितना? 10 छात्रों का। तो 10 छात्रों के प्राप्तांक का योग कितना हो जाएगा? 10 छात्रों के प्राप्तांक का योग। अब देखिए पहली अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कि जब आपको योग ज्ञात करना है और आपको औसत दे रखा है और संख्या दे रखी है, तो योग बराबर क्या हो जाएगा? औसत इंटू संख्या। क्या हो जाएगा? यहाँ लिख लो, औसत इंटू संख्या। क्या हो जाएगा? औसत इंटू संख्या। अब देखिए औसत कितना है? 10 छात्रों का औसत 15 इंटू संख्या कितनी है? 10। तो 15 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 150, यानी कि 10 छात्रों के प्राप्तांक का योग 150 और 5 छात्राओं के प्राप्तांक का योग
5 छात्राओं के प्राप्तांक का योग कितना हो जाएगा। प्राप्तांक का योग पूछा है तो औसत इंटू संख्या, तो 5 छात्राओं का औसत कितना 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा 150। अब पूरी कक्षा का औसत पूछा है तो पूरी कक्षा में छात्र कितने हैं 10 + 5 यानी कि 10 छात्र और 5 छात्राएं, कितने छात्र कुल 15 छात्र। और पूरी क्लास का औसत कितना आ जाएगा, छात्रों का औसत 150 छात्राओं का औसत 150, तो 150 150 कितना हो जाएगा 300। पूरी क्लास में 15 छात्र है, औसत कितना है 300, योगफल कितना है 300। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, औसत बराबर पूरी कक्षा के छात्रों का योग, पूरी कक्षा के छात्रों का योग बट्टा संख्या, क्या हो जाएगा योग बट्टा संख्या। तो योग कितना आ रहा है पूरी क्लास का 300 बट्टा पूरी क्लास में छात्र कितने हैं 15, तो 15 का भाग 300 में 15 दूना 30 1 0 कितना हो जाएगा 20, यानी कि पूरी क्लास का औसत कितना हो जाएगा 20। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसे एक बार छाप लो फिर वापस समझा देता हूं। छाप लिया जी सर, छाप लिया। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 छात्रों के औसत तक कितना है 15, यानी कि 10 छात्रों का प्राप्तांकों का औसत 15 है, तो 10 छात्रों का प्राप्तांकों का योग कितना हो जाएगा, योग बराबर होता है औसत इंटू संख्या। औसत है 15, संख्या है 10, तो 15 इंटू 10 कितना 150। ठीक है, फिर कह रहा है कि 5 छात्राओं का औसत दे रखा है प्राप्तांक का, तो 5 छात्राओं का योग कितना हो जाएगा 5 इंटू औसत कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, 5 इंटू 30 कितना हो जाएगा 150। अब देखिए 10 और 5 15, कक्षा में कुल छात्र कितने 15 और छात्रों के प्राप्तांकों का योग कितना 150 और 150 कितना हो जाता है 300। जब प्राप्तांकों का योग 300 है, कुल छात्र 15 है, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बट्टा संख्या। योग कितना 300 बट्टा संख्या कितना 15, 15 का भाग 300 में कितनी बार 20 बार, तो आपका आंसर है जो कितना आ जाएगा 20 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उस क्वेश्चन को एक बार आप जरूर करना और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन कह रहा है कि m राशियों का औसत n² तथा n राशियों का औसत m² है, तो m + n राशियों का औसत कितना होगा। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि m राशियों का औसत दिया हुआ है, तो m राशियों का योग कितना हो जाएगा, m राशियों का योग, योग बराबर क्या होता है औसत इंटू संख्या। अब m राशियों का औसत कितना है n² और संख्या कितनी है m है इंटू m, यानी कि कितना हो जाएगा m n²। ठीक है, फिर कह रहा है कि n राशियों का औसत m² है, तो n राशियों का योग कितना हो जाएगा, n राशियों का योग कितना हो जाएगा m², यानी कि औसत इंटू संख्या। संख्या कितनी है n, तो m² इंटू n बराबर क्या हो जाएगा m² n। फिर कह रहा है कि m + n राशियों का औसत कितना होगा, m + n, यानी कि m + n, इन दोनों राशियों का औसत कितना हो जाएगा, तो औसत बराबर हो जाएगा क्या, राशियों का योग। तो राशियों का योग m राशियों का योग mn² प्लस n राशियों का योग m² n बट्टा m + n, राशियाँ कितनी है m + n,
तो देखिए अब ऊपर कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर m है या m स्क्वायर है, तो एक तो m कॉमन आ गया, यहाँ n स्क्वायर है यहाँ n है, तो एक n कॉमन आ गया। तो देखिए m से m गया, n का भाग n स्क्वायर में n प्लस mn का भाग m स्क्वायर n में, एक m से एक m 2m गया, तो एक m बच गया पीछे, n से n कट गया, तो अंदर क्या बच गया n प्लस m बट्टा m प्लस n। तो देखिए m प्लस n से m प्लस n कट हो गया, पीछे क्या बचा mn, क्या बचा mn। तो आपका m प्लस n राशियों का औसत कितना आ जाएगा mn। आपका आंसर है जो सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इसे छाप ले, फिर मैं इसे एक बार वापस समझा देता हूं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि m राशियों का औसत n स्क्वायर। देखिए क्या कह रहा है, m राशियों का औसत n स्क्वायर है, तो m राशियों का योग कितना हो जाएगा, औसत n स्क्वायर इंटू m। ठीक है, फिर n राशियों का औसत m स्क्वायर है, तो n राशियों का योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा औसत इंटू संख्या, औसत m स्क्वायर इंटू संख्या है n। अब पूछ रहा है कि m प्लस n राशियों का औसत कितना हो जाएगा, तो औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। देखिए यहाँ पर योग कितना हो जाएगा, n स्क्वायर m प्लस m स्क्वायर n, ये दोनों का योग प्लस m प्लस n राशियाँ कितनी हो जाएगी, m प्लस n। अब यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, mn कॉमन आ रहा है, mn कॉमन, mn का भाग n स्क्वायर m में, तो m से m कट हो गया, n का भाग n स्क्वायर में, एक पीछे n बच गया, प्लस mn का भाग m स्क्वायर n में, तो n से n कट हो गया, m का एक घात कम होगी, तो m बट्टा m प्लस n। अब mn से mn m प्लस n और m प्लस n क्या हो गया, कट हो गया, पीछे क्या बचा mn, तो औसत कितना आ जाएगा mn। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है कि 15 राशियों का औसत 10 है, इनमें से प्रथम 10 राशियों का औसत 12 है, तो अंतिम 5 राशियों का औसत कितना होगा। तो देखिए 15 राशियों का औसत 10 है, तो 15 राशियों का योग कितना हो जाएगा, 15 राशियों का योग, 15 राशियों का योग हो जाएगा औसत इंटू संख्या। जब 15 राशियों का औसत 10 दे रखा है, इंटू संख्या कितनी है 15 है, तो 15 राशियों का योग हो जाएगा 150। 15 इंटू 10 कितना हो गया 150। फिर कह रहा है कि 10 राशियों का, क्या कह रहा है, प्रथम 10 राशियों का औसत कितना है, प्रथम 10 राशियों का औसत 12 है, तो प्रथम 10 राशियों का योग कितना हो जाएगा, प्रथम 10 राशियों का योग कितना हो जाएगा, 10 इंटू औसत कितना है 12, 10 इंटू 12 कितना हो जाएगा 120। अब देखिए शुरुआत की 15 राशियों का योग है 150 और कुल 15 राशियों का योग 150 और प्रथम 10 राशियों का योग 120 है, तो अंतिम 5 राशियों का औसत कितना होगा। तो अंतिम 5 राशियों का योग कितना हो जाएगा, 5 राशियों का योग कितना हो जाएगा। जब 15 राशियों का योग 150, प्रथम 10 का 120 है, तो अंतिम 5 का कितना हो जाएगा 150 माइनस 120, यानी कि कितना हो जाएगा 30। अभी तक आपका आंसर नहीं आया है, ये अंतिम 5 राशियों का योग 30 है, तो अंतिम 5 राशियों का औसत कितना हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा योग बट्टा संख्या, यानी कि अंतिम संख्या कितनी 5, 5 का भाग 30 में कितनी बार 6 बार, तो अंतिम 5 राशियों का औसत कितना आ जाएगा 6 औसत आ जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इसे छाप ले,
फिर मैं इसे वापस समझा देता हूँ। छाप लिया। तो देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि 15 राशियों का औसत कितना है, 10 है। ठीक है, तो 15 राशियों का योग कितना हो जाएगा, औसत इंटू संख्या कितना हो जाएगा, 150। फिर वो कह रहा है कि प्रथम 10 राशियों का औसत कितना है, 12 है। तो प्रथम 10 राशियों का योग कितना हो जाएगा, औसत इंटू संख्या। तो औसत 12 है, राशियाँ कितनी 10, तो कितना आ गया 120। अब अंतिम 5 संख्या बच गई, अंतिम 5 का योग कितना आ जाएगा, अंतिम 5 का योग कितना आ जाएगा, 150 माइनस 120 कितना आ गया, 30। ठीक है, 30 आ गया। अब औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर हो जाएगा 5 राशियों का योग 30 बट्टा संख्या कितनी 5, 5 का भाग 30 में 6 बार, तो औसत कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये तरीका भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए है, उस क्वेश्चन को सभी करने का प्रयास करना और अपना आंसर है जो कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन है कि 40 राशियों का औसत 50 है, यदि प्रथम 30 राशियों का औसत 45 है तो अंतिम 10 राशियों का औसत कितना होगा। तो इसे एक बार जरूर करें। देखिए क्या कह रहा है, 40 राशियों का औसत 50 है, तो 40 राशियों का योग कितना हो जाएगा, 40 राशियों का योग, योग बराबर क्या होता है, औसत इंटू संख्या। औसत आपको 50 दे रखा है, संख्या कितनी है 40, 50 इंटू 40 कितना हो जाएगा 200, 5 चौक 20, 2000 कितना हो जाएगा 2000। फिर वो कह रहा है कि यदि प्रथम 30 राशियों का औसत 45 है, यानी कि प्रथम 30 राशियों का औसत 45 है, तो 30 राशियों का योग कितना हो जाएगा, 30 राशियों का योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा जब औसत आपको 45 दे रखा है और राशियाँ 30 है, तो 30 इंटू 45, 30 इंटू 45 10, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, हासिल की 1, 4 इंटू 3 12, 12 और 1 13। तो देखिए 40 राशियों का योग 2000, प्रथम 30 राशियों का योग 1350, तो अंतिम 10 राशियों का योग कितना हो जाएगा, अंतिम 10 राशियों का योग, 10 राशियों का योग कितना हो जाएगा, जब शुरुआती 40 राशियों का योग 2000 है, ठीक है, अंतिम प्रथम 30 का योग 1350 है, तो अंतिम 10 का योग कितना आ जाएगा, 2000 में से 1350 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 50, 7 कितना आ जाएगा 750, कितना आ जाएगा 17, हाँ 750। तो अंतिम 10 राशियों का औसत कितना आ जाएगा, औसत आ जाएगा 10 राशियों का योग कितना आ गया 750 बट्टा राशियाँ कितनी 10, 10 से 10 गया, कितना आ गया 75। तो आपका औसत कितना हो जाएगा 75 औसत हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार वापस समझ लो, 40 राशियों का औसत 50 है, तो 40 राशियों का योग कितना हो जाएगा 50 इंटू 40 2000। प्रथम 30 राशियों का औसत 45 है, तो 30 राशियों का योग कितना हो जाएगा 45 इंटू 30 1350। तो अंतिम 10 राशियों का योग कितना हो जाएगा, शुरुआत की 40 राशियों का योग 2000, प्रथम 1350 है, तो अंतिम 10 का कितना हो जाएगा 2000 माइनस 1350 कितना आ जाएगा 750। तो अंतिम 10 राशियों का औसत कितना हो जाएगा, योग बट्टा संख्या, यानी कि अंतिम 10 राशियों का योग 750 बट्टा
10 यानी कि कितना आ जाएगा 75। इसे छाप लीजिए। छाप लिया जी सर, छाप लिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, इन क्वेश्चन को एक बार जरूर करने का प्रयास करना। आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो आप झट से उसका जवाब दे दोगे बिना हिचकिचाहट के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 संख्याओं का औसत 34 है, यदि पहली 3 संख्या का औसत 28 है, अगली 2 का औसत 47 है, तो अंतिम 2 का औसत कितना होगा। 7 संख्याओं का औसत कितना है 34, तो 7 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। 7 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 7 संख्याओं का औसत आपको 34 दे रखा है, संख्याएं 7 है, तो योग कितना हो जाएगा 34 × 7, 7 चौक 28, हासिल की 2, 7 तिया 21, 21 और 2 23, कितना हो जाएगा 7 संख्याओं का योग 238 आ जाएगा। पहली 3 संख्या का औसत कितना है, पहली 3 संख्या का औसत यदि 28 है, तो पहली 3 संख्या का योग कितना हो जाएगा, पहली 3 संख्या का योग हो जाएगा औसत इंटू संख्या, यानी कि 28 × 3 कितना हो जाएगा 8 तिया 24, हासिल की 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, यानी कि प्रथम 3 संख्या का योग 84, अंतिम अगली 2 संख्या का योग, अगली 2 संख्या का योग कितना आ जाएगा, 2 संख्या का योग कितना आ जाएगा, योग बराबर हो जाएगा औसत इंटू संख्या। तो औसत कितना है अगली 2 संख्या का 47 इंटू संख्या कितनी 2, 7 दूनी 14, हासिल की 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9। तो शुरुआत से 3 संख्याओं का योग 84, अगली 2 संख्या का योग 94, ठीक है। तो कुल कितनी 5 संख्या होगी, तो 5 संख्या का योग कितना हो जाएगा, शुरुआत की 5 संख्या का योग हो जाएगा 84 + 94, कितना हो जाएगा 4 और 4 8, 9 और 8 17, कितना हो गया 178। तो अंतिम 2 संख्या, शेष जो 2 संख्या बची है, अंतिम 2 संख्या का योग कितना हो जाएगा, अंतिम 2 संख्या का योग हो जाएगा कुल संख्याओं का योग 238, शुरुआत की 5 संख्या का योग 178, क्या कर देंगे माइनस, 8 में से 8 गया 0, 3 में से 7 नहीं जाएगा, 13 में से 7 गया 6 और 1 में से 1 गया 0, तो कितना आ गया, अंतिम 2 संख्या का योग 60 है। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा योग बट्टा संख्या। तो 60 में 2 का भाग कितनी बार 30 बार, तो अंतिम 2 संख्या का औसत कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसे एक बार छाप लो, फिर वापस समझा देता हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 7 राशियों का औसत 34 है, तो 7 राशियों का योग कितना हो जाएगा औसत इंटू संख्या, यानी कि 34 × 7 कितना हो जाएगा 238। फिर कह रहा है कि पहली 3 संख्याओं का औसत 28 है, तो पहली 3 संख्या का योग कितना हो जाएगा 28 × 3 कितना हो जाएगा 84। फिर कह रहा है कि अगली 2 संख्याओं का औसत 47 है, तो अगली 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 47 × 2 कितना हो जाएगा 94। फिर यानी पहली 3 और अंतिम 2 कुल 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 84 + 94 कितना हो जाएगा 178। तो अंतिम 2 संख्या का योग कितना हो जाएगा 7 संख्याओं का योग 238, शुरुआत की 5 संख्याओं का योग 178, तो 238 - 178, यानी कि अंतिम 2 संख्याओं का योग कितना आ गया 60। तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा, योग 60 कह रहा है, संख्याएं 2 है, तो 60 बटा 2 कितना आ जाएगा 30, यानी कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत 30 आ जाएगा। तो दोस्तों इसे एक बार छाप लें, छाप लिया।
तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई टाइप्स के साथ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।